अभी हाल में ही नियुक्त डिस्ट्रिक्ट के नए कलेक्टर ने आज पत्रकारों से बात की। शहर में कानून को बहाल सुनो सिद्धू। करना और जुर्म को कम करना, इसे उन्होंने सॉरी, मुझसे सबसे गलती हो ज्यादा गई। अहमियत दी है। यहाँ पोस्टिंग करवाते वक्त यहाँ के हालात नहीं जानती थी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने ये सब कुछ कर दिया। डैड से कहकर पोस्टिंग कहीं और करवा दूंगी। ऐसा बिल्कुल मत करना। वैसे मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन अचानक तुम्हारे तेवर कैसे बदल गए? तुम पर ये सूट नहीं करता। जैसी हो वैसी रहो। आई एम रियली सॉरी सिद्धू। वो सॉरी मुझे शिफ्ट कर दो, मैं अगली ट्रेन से लौट जाऊंगा। आइए दामाद जी। तुमको किसने बोलने को बोला? चलो दूर भागो, हटो यहाँ से। ये ले जाओ, अब जाओ, रुको, अब जाओ। हे गुरु, व्हाट अ लवली सरप्राइज। आते ही जाने की बात कर रहे हो, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी तो नहीं है, लेकिन इमरजेंसी है। अभी कभी सॉरी बोल मुझे। सॉरी सुनने के लिए इतनी दूर कौन आता है? स्वाति, इनके लिए एक साड़ी लाना। अबे सारी नहीं, सॉरी बोल। सॉरी समझता है तुझे? आओ तुम भी आओ। जीजू। अच्छा फंसा कर गई हो हमें। यहाँ तुम्हारा रोमांस चालू है और वहाँ पर रिवेंज। इस उम्र में रोमांस तेरे बस की बात नहीं है गुरुनाथ। गुरुनाथ नहीं, सिर्फ गुरु कहूँ मुझे। अरे तू तो घर जमाई है ना, पालतू कहूँ तो चलेगा? खुद घर जमाई है तो मुझे भी अपनी तरह समझ लिया इसने। एक और जमाई वेटिंग में है। एक काम करो, अभी से इसकी चमचागिरी शुरू कर दो। चलो। अरे गुरु, क्या हो गया तुम्हें? आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो। तकलीफ क्या है? अपना हरा टी शर्ट पहनकर मटकाते हुए आ गया पिद्दू पहलवान। पूरा खानदान भी उठा रहा है। सिद्धू, शर्ट ठीक से प्रेस ना हो तो ईगो हर्ट हो जाता है मेरा। तूने मेरे कपड़े उतारकर मुझे नंगा करके मारा है। जब तक तू मुझसे माफी नहीं मांगेगा, तुझे यहाँ से मैं निकलने भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं गुरु? कितने दिन बाद मिले हो, मेहमान नवाजी तो करने दो ना। मुझे शावर लेना है। क्यों भाई नरेंद्र? बोलना भाई सुरेंद्र। तेरा बेटा इसके अहंकार के आगे झुकेगा? राजन के घमंड के आगे तो कतई नहीं झुकेगा, पर राजन का क्या करें? तो माचरला में ही उसका इलाज करेंगे। ओहो नारायण जी, इतना रिच ब्रेकफास्ट। अब समझ में आया चमकते चेहरे का राज। ऐसी बात नहीं है सर, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। सिक्स पैक बनाओगे? बिल्कुल नहीं सर, बीवी तो यही चाहती है, पर ये थोड़ा मुश्किल है। इलेक्शन के नोटिफिकेशन आया है ना, क्या अपडेट है? सर कितनी बार समझाना पड़ेगा? सिर्फ एक ही नामांकन रहेगा, बाकी फॉर्म्स रद्दी में फेंक दो। कैसे तय कर लिया कि एक ही उम्मीदवार होगा? राजन के रहते हुए कोई भी ये नहीं भरेगा सर। उसके सामने खड़े होने की ना तो किसी की हिम्मत है और ना ही किसी की औकात। क्या पता, शायद इस बार कोई नया खड़ा हो जाए। इतने सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ सर। एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो सर, यहीं पैदा हुए और यहीं रहे सर। 3 महीने के बाद रिटायर होने वाला हूँ। ये सच है कि 30 सालों से यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हुआ है सर। मरने से पहले मैं कम से कम एक बार वोट देना चाहता हूँ। पता नहीं मेरी ये इच्छा कभी पूरी होगी या नहीं होगी। हेलो, राजन कहाँ है? किसी काम से शहर से बाहर गए, बताओ। मुझे नामांकन को लेकर उनसे कुछ बात करनी थी। उनके लौटने पे बात करवाता हूँ। हाँ ठीक है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्ता की गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आज की एक बड़ी खबर, माचरला में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं। कलेक्टर ने अपील की है कि आप लोग आगे बढ़ के अपना नामांकन भरें। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सरकार की तरफ से हर तरह की सहायता और सुरक्षा मिलेगी। दिमाग तो ठीक है, कलेक्टर बनते ही लोगों को मारने का निमंत्रण दे रहा है। अभी नया नया है। माचरला में इलेक्शंस होंगे। लोकतंत्र, वो भी यहाँ पर। दादी, इलेक्शन में खड़ा होना है क्या? मुझे मरवाना चाहता है क्या? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नारायण, राजन भाई आ गए हैं। नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, फॉर्म लेके आ जा। हाँ बस वहीं आने वाला था, उन्हें बता देना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ओके। आ गए आप। आपने कहा था और भी कोई फॉर्म भरेगा। आज आखिरी दिन है, कोई चिड़ी का बच्चा नहीं आया। घर जाके आराम कीजिए, मुझे भी कुछ काम है। राजन के घर जाके उनसे नॉमिनेशन का फॉर्म भरवा के आना है मुझे। तुम क्यों जाओगे? कैंडिडेट यहाँ आएगा। वो नहीं आएंगे, हमें जाना होगा।
यही राजन का नियम है। वो राजन यहाँ ऑफिस आएगा, यहाँ फॉर्म भरेगा। ये सरकार का नियम है। सरकारी नियम सिर्फ कागजों में होते हैं, उन्हें माना तो सीधे ऊपर जाओगे। मुझे कोई परवाह नहीं है। चाहो तो मुझे आज सस्पेंड कर दो, या चाहो निकाल के बाहर कर दो, या किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दो, मैं तो वहाँ जाऊंगा। मुझे नियम सिखाएगा, किसे परवाह है, बेकार में ही। सर हाँ क्या है? देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं एक हाँ, बात बोलो। कहना चाहता हूँ। सिद्धार्थ साहब से डरने का समय आ गया है और राजन का डर निकालने का समय आ गया है। मतलब आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दूं? तू जाके अपना काम करना, बहुत जल्दी खुद वो यहाँ से चला जाएगा। ये उन भागने वाले कायरों में से नहीं है सर। आते ही रवि की धुलाई कर दी। कभी ऐसा सोचा था आपने? खैर वो छोड़िए, 2 बार राजन का सामना उससे हो चुका। याद है क्या हुआ था? आप तो सब जानते ही हैं। साहब ये पढ़ा लिखा है, कोई साधु वाधु नहीं है। कलेक्टर बनने से पहले बहुत बड़ा गुंडा था, सुना है? सर जरा उधर देखिए तो सही। ये तो पूरे मूड में दिख रहा है सर। अरे पर इससे करना क्या चाहता है? सर अच्छा हुआ लोहे के रॉड को पत्थर पर मारा, किसी के सर पे मारा होता तो। नारायण साहब आइए, चाय पिलाता हूँ। ये लो पियो। नहीं चाहिए सर। पियो यार, कड़क है। अरे बैठो ना। एक बात बताऊं, मेरी एक प्रॉब्लम है। जुबान से पहले मेरे ये हाथ चलने लगते हैं। राजन को यहीं बुलाएंगे, उसे भी चाय पिलाएंगे। फोन करो उसे। फिर सोच लीजिए सर। शर्मिली दुल्हन। ओहो राजन भाई गॉड, जब भक्त बुलाता है तो भगवान आते हैं ना, ये भी आएगा। रिंग जा रही है, बात कर। बुला उसे। हेलो। कहाँ अटक गया है? टाइम हो रहा है, भाई इंतजार कर रहे हैं। भाई वो राजन से बात करनी है, प्लीज फोन जल्दी से होने दे दो। भाई नारायण को बात करनी है। हाँ बोल नारायण। सर यहाँ साइन कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर नारायण, इन्हें यहाँ बुलवाकर नामांकन का पर्चा भरवा लिया, वो भी इन टाइम। तब से एमएलए हूँ जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। तू विधानसभा जाने से रोकेगा? चुनाव नॉमिनेशन पे भाषण देकर क्या कर लिया? कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ। 7वीं बार एमएलए बनने वाला हूँ, ये परंपरा कभी टूटेगी नहीं। भाई शर्मा जी का फोन है। हेलो शर्मा जी, एडवांस भेजो, समझो काम हो गया। 1 करोड़ की डील और मेरा निर्विरोध जीतना एक ही साथ होगा। अब तू भी बोल मुझको कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे राजन जी, एक ही नॉमिनेशन होता तो मैं आपको बधाई देता। 2 लोग खड़े हैं तो बधाई कैसे दूंगा? इधर नहीं उधर देखिए।
इनका नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो चुका है कुछ देर पहले। अब बताइए किससे कहना है कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप दोनों में से कौन जीतता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे लिए जरूरी है इस जिले में इलेक्शंस होना। कोई पागल होगा जो मुझसे टकराएगा। हिरण कितना भी तेज भागे चीता उसे दबोच लेता है। सेम कंडीशंस अप्लाई। मेरे पंजे से दूर ही रहना। मेरे ऑफिस में जंगल वाली कहानियां मत सुना। निकल। राजन 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 हूँ मैं। ये नारायण, ये मूर्ति, तेरा क्या नाम है? नाम क्या है? नाम से क्या फर्क पड़ता है? कलेक्टर पे हाथ उठाना यानी सरकार पे हाथ उठाना। चल निकल, चल निकल। नॉमिनेशन वाले दिन पर कुछ अज्ञात लोगों ने नए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर हमला किया। हमारे सूत्रों का कहना है कि ये राजन का काम है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट ने बयान जारी किया है कि गुंटूर के जिला कलेक्टर एकदम ठीक हैं। आईएएस एसोसिएशन ने एक ऑफिसर पर इस तरह के हमले की कड़ी निंदा की है। इस आईएएस ने अपना दूसरा रूप दिखाया है। देखा आपने कैसे ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। चाहकर भी इस समय कुछ नहीं कर सकते हम। अब तो बेडरूम की बातें भी टीवी पर आ जाती हैं। यहाँ कोई भी विरोधी पार्टी तुम्हारे खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करने की हिम्मत नहीं करेगी। ये सब जानते हैं। हमने पावर में होकर भी ये गुस्ताखी नहीं की है और कभी करेंगे भी नहीं। तुम्हारे लिए दिल में बहुत प्यार और इज्जत रखते हैं हम। यहाँ समस्या की जड़ वो लड़की है, वो राघव और उसकी पोती। इस सिलसिले में वो वाइजैक के कोर्ट तक पहुंच गई थी। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी तुम्हारे खिलाफ जाने के लिए हामी भर दी तो फिर समस्या हो जाएगी। तुम्हारा राजनीतिक भविष्य डूब सकता है। एक बार कोर्ट ने इसमें दखल दे दिया तो मैं ही क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऊपर से चुनाव का समय है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कहीं तुम्हें डर तो नहीं है कि इलेक्शन हुए तो तुम्हारी जमानत जब्त हो सकती है? किसी में हिम्मत है कोई तुम्हारे नाम के अलावा कहीं और ठप्पा लगाएगा? मेरी बात मानो, इस बार चुनाव होने दो। इसमें तुम्हारी भलाई है, जीतोगे तुम ही। तुम्हारी बात उस तक पहुंचा दी है। इस बार वो चुनाव जरूर होने देगा। इतना काफी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इतने सालों से हम सत्ता में हैं, उसके जुल्मों पर बंदिश नहीं लगा पाए, पर तुम्हारी बातें सुनकर यकीन हो गया कि तुम उस पर अंकुश लगाओगे। चाहे जो हो जाए, इस बार चुनाव जरूर होने चाहिए। मेरा और मेरी पार्टी का पूरा समर्थन मिलेगा। ऑल द बेस्ट। चीफ मिनिस्टर ने एक बार कहा तो आप मान गए। उस कलेक्टर को वहीं मार देते, किस्सा ही खत्म हो जाता। ये चुनाव की नौबत ही ना आती। अगर आज हम कानून के सामने झुक गए तो कल लोग सिर उठाने लगेंगे। क्या चाहते हैं आप कि हम हाथ जोड़कर लोगों से वोट के लिए भीख मांगे? गुंडागिरी और राजनीति दो अलग बातें हैं। पॉलिटिशियन को पता होना चाहिए कि कब कैसे क्या करना है। इस बार सीएम की बात मान लेते हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो अपनी औकात पर आ जाएंगे। कहाँ को चले? चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है प्रचार के लिए। पर किस लिए? अपनी बात नहीं रखेंगे तो लोग वोट नहीं देंगे। हे राम कुमार, यहाँ आना। जी मालिक। ये दोनों प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। इन्हें वोट दोगे कि नहीं? बाप रे, वोट नहीं दे सकते। अगर वोट दिया तो राजन जान से मार देगा। समझ गया। अब जा अपना काम कर। जी मालिक। सिर्फ यही नहीं, गांव का एक भी वोट नहीं मिलने वाला। आए बड़ा प्रचार करने वाले, प्रचार। बिल्कुल सही कहा अंकल। कलेक्टर ने कहा तब भी किसी ने नॉमिनेशन नहीं भरा, तो क्या हमारे कहने से कोई वोट देगा? थैंक यू सिद्धू। अब जाकर तेरे भेजे में मेरी बात घुसी। क्यों भाई नरेंद्र, आखिर तेरे बेटे को अकल आ ही गई। आज के जो हालात हैं, ऐसे में लोगों के बीच जाके कैंपेन करने से फायदा नहीं होगा। तो कहाँ जाना चाहिए? राजन के घर जाना होगा।
सुन बे नरेंद्र, बोल बे सुरेंद्र। उस दीवार पे तुझे क्या दिखाई दे रहा है? 2 फोटो लगे हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुझे तो 4 फोटोज दिखाई दे रहे हैं। क्या बात हो रही है? मुझे नहीं बताओगे? 5 फोटोज हैं। बाजी पलटने लगी है। क्या सर, अकेले शतरंज खेल के बच्चा भी जीत सकता है। जब सामने खिलाड़ी हो तब पता चलता है खेल में माहिर हो या फिसड्डी। यहाँ राजन को हराने वाला सिर्फ राजन ही हो सकता है। किसी और को मैदान में भी नहीं उतरने दूंगा। कमाल है, पूरे शहर में यही चर्चा है कि यहाँ इलेक्शन का मतलब है दंगे या फसाद। इस बार ऐसा नहीं होगा। शांति से चुनाव कराना मेरी जिम्मेदारी है। हर राज्य में एक राजा होता है, लेकिन अपनी प्रजा के बिना उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जो प्रजा की ताकत बने वही राजा है। जो प्रजा को डराए वो राजा नहीं। हाय ब्रो, कैसे हो तुम? लॉन्ग टाइम यार। वैसे कुछ कहने आया था। राघवेंद्र जी, आइए सर, बैठिए। मुकाबले से पहले दोनों विरोधी सामने बैठकर ऑल द बेस्ट कहते हैं। ये लेटेस्ट ट्रेंड है। ये ट्रेंड फॉलो करने के लिए ही मैं इन्हें यहां लाया। मुझसे बदला ले रहे हो? यानी रिवेंज। ब्रो, तुम्हारी उम्र क्या होगी? करीब 30 या 35 के आसपास। चलो 35 पकड़ते हैं। किसी मर्द की धुलाई करूं तो कुछ मजा आए। बूढ़े को पीटने में कोई मर्दानगी नहीं है। यहां कोई बदले वाला सीन ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन जरूरी है। राघवेंद्र जी, आप दोनों कैंपेनिंग की शुरुआत करने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक कहिए। मुझे लक वक की जरूरत नहीं। देखो देखो देखो, सारे ईगो वाले मेरी राशि में हैं। आपका प्रचार आपका काम, इनका प्रचार इनका। ये आपसे अपने लिए वोट मांगेंगे, आप अपने लिए वोट मांग लेना। फ्रेंडली इलेक्शंस हैं सर। आप तजुर्बे से बड़े हैं और ये उम्र से बड़े हैं। कहीं इलेक्शन से आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? प्रचार करो, सभाएं रखो, भाषण दो या घर घर जाओ। वोट डालने के लिए ये डरपोक जनता थर थर कांपेगी। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई वोट डालने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर तय हो गया, आप डरा कर मांगिए, ये शांति से मांगेंगे। 30 सालों में पहली बार चुनाव होंगे, लेकिन सिर्फ दिखावे के तौर पर। चुनाव में कोई भी जीते, राज मेरा ही चलेगा। मुझे कौन सी प्रॉब्लम है? बिंदास राज कीजिए सर। जीत हार मायने नहीं रखती। चुनावी प्रक्रिया शांति से हो। राघवेंद्र जी, आप प्रचार शुरू कीजिए। तालियां तालियां तालियां। राघवेंद्र जी, बधाई हो। आपका चुनावी चिन्ह मशाल है जो इन्होंने जला दी। क्या कमाल की शुरुआत हुई है। चलिए सर, सुपर्ब सर। चलिए चलिए, आइए। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। ये ऑफिशियल मैटर नहीं है, फैमिली मैटर है। ये ऐसे देखता है जैसे मुझे कच्चा खा जाएगा। मुझे मारना चाहता है। इसकी शादी करवाइए सर, प्लीज सर। इसकी ये नजर, बाप रे, देखा नहीं जाता सर। ओके ब्रो, घूरना चालू रख, चलता हूं। शादी कर ले, प्यार से देखना सीख जाएगा।